महाविद्या जी, लखनऊ। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव कहते हैं कि अपनी भक्ति और साधना को छुपाना चाहिए। तिलक एवं कंठी पहनने वाले कतिपय भक्ति ना करें तो भी भागवतिक मार्ग के पथिक माने जाते हैं। गुरुदेव, अगर अपनी भागवतिक मार्ग को प्रकाशित नहीं करना है तो क्या कंठी एवं तिलक जरूरी है? नहीं, वहां जो कहा जा रहा है वो कंठी तिलक के लिए नहीं कहा जा रहा है, वो आपकी साधना के लिए कहा जा रहा है। जैसे आप कितना नाम जप करते हैं, आपको क्या अनुभूतियां हो रही हैं, आप कितना भगवान के प्रति समर्पित हैं, आपके क्या क्या पाठ हो रहे हैं, क्या क्या अनुष्ठान हो रहे हैं। अपनी अनुभूतियों को, अपनी दिनचर्या को, अपनी साधना को तब तक छुपाए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। और जब भगवत प्राप्ति हो गई तो फिर बात अलग है, फिर कोई भय का विषय नहीं रहता। इसलिए एक कंठी तिलक तो हमारे जैसे आप लोग सुहाग धारण करते हैं ठसक से, ऐसे हम सुहाग धारण करते हैं। ये हमारा सुहाग है। हम अपने इष्ट के प्रति जो सुहाग धारण किए हैं, इससे कोई हमारा उसमें हानि लाभ वाला विषय थोड़ी है। ये तो हमारा सुहाग है। जैसे आप मंगलसूत्र धारण करते हैं, ऐसे हम कंठी धारण करते हैं अपने प्रीतम के लिए। जैसे आप मांग भरती हैं, ऐसे हम अपने प्रीतम का श्रृंगार करते हैं। ये हम देखते ही पता चल जाएगा राधा वल्लभी संत है, ये राधा वल्लभ जी का है, पता चल जाता है ना। ये रामानंदी है, ये राम जी का है, ये शिव जी का है। तो ये सुहाग है, इसमें थोड़ी कि कोई क्या कहेगा, इसमें नहीं। तो कंठी लगाओ, मान लगाओ, हम भले उतनी भक्ति के में अनन्य नहीं हो रहे, तो सामने वाला फिर इज्जत देने लगता है। सामने भगवान है, सामने वाला व्यक्ति क्यों देखती हो? सामने वाले में प्रभु है। अब उसकी सोच है, वो हमारा उपहास करे या सम्मान करे, उसके विषय की बात है। हम उसकी मानसिकता से थोड़ी चलते हैं। भाई कौन क्या कहेगा इसके लिए हम थोड़ी हैं। हमारी साधना, हमारी उपासना, तुम हमें अच्छा कहो या बुरा कहो, तुम गाली दो या सम्मान दो, तो तुम्हारी मति की बात है, हमारी मति की। अगर जो उपासक लोग क्या कहेंगे तो घर बैठो उपासना नहीं कर सकते। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, अपनी मस्ती में। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थित हो। हम शास्त्र के अनुसार चलें, हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई त्रुटि। शास्त्र आज्ञा करता है अपनी साधना को छुपाओ, तो ये हमारी साधना नहीं, हमारा सुहाग है। साधना हमारी है जो हम अंदर करते हैं। हम कै बजे जगते हैं, हम कितना जप करते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कितना सोते हैं, हम कितना तप करते हैं, ये सब गुप्त रखने की बात अगर प्रकाशित कर दोगे तो तुम्हारा बंद हो जाएगा, पक्का घाटा पड़ जाएगा। ये अनुभव की बात है। करोड़ रुपया हमारे पास है तो हम छुपाते हैं, हाँ, साथ वो ले जाता है, वो उसका उपयोग करता है। लेकिन हमारे पास साधना है तो वो क्यों चली जाती है? किसी को शास्त्र को बोल दिया तो चली जाती इसका सूक्ष्म कारण है कि अहंकार, और अहंकार समस्त दोषों का जड़ है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। ये संस्कृति का मूल है, समस्त शोकों को प्रकट करने वाला है। जहाँ हम अपनी तपस्या, साधना, गुण, अनुभव वर्णन करते हैं तो उसमें हमारा अहम जागृत होता है। अहम जागृत होता है से खत्म, आग लग जाती बस। मूल कारण उसका अहंकार है। और जब कहा नहीं कि भगवत प्राप्ति हो जाती है, इसके बाद अहंकार उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं। तो संत जन अपने अनुभव वर्णन करते हैं, अपनी दिनचर्या वर्णन करते हैं, अपनी साधना वर्णन करते हैं, क्योंकि अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो फर्क पड़ने वाली चीज़ थी वो खत्म हो चुकी है। तो जब तक वो स्थिति ना आ जाए तब तक साधक को अपने को छुपाना चाहिए। और जब वो स्थिति आ जाती तो बिस्तरे सब जग विमल कीर्ति, साधु संगति ना टरे। पूरे संसार में उसकी कीर्ति फैल जाती है, उसका कोई घाटा थोड़ी हो जाता है। तो ये जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तक की बात है। थोड़ा बता दिया तो चला जाता है, फिर रोना आता है कि क्या कर दिया मैंने, ऐसा हो जाता। नहीं, बताने का ढंग है। हमने संतों ऐसे बताना चाहिए कि हमने संतों से सुना, यदि ऐसे चला जाए तो ऐसा लाभ मिल जाएगा। एक साधक कह रहे थे कि ऐसा हमने अनुष्ठान किया, वो आप कर रहे हो, लेकिन एक साधक कह रहे थे हमने ऐसा अनुष्ठान किया, उसका ये लाभ मिला, अगर आप ये अनुष्ठान करें तो लाभ मिलेगा। वो साधक ऐसा कह रहे थे, आप कहीं नहीं हैं। आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन संत और साधक शब्द का प्रयोग करके तो आप बच गए। जब ये कि मैंने ऐसा किया तो मैं
होकर। यदि गलती से दिनचर्या किसी को बता दिया, वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई, दोबारा से वापस चल हाँ, बस पश्चाताप करें, अंदर जलन हो कि यार मतलब बहुत गलत हो गया, बहुत, अब आगे से गलती नहीं करेंगे। अब जैसे कोई पूछता तुम कै बजे जगती हो, 6 बजे ठाकुर जी जगा देते हैं। तुम कितना वजन करते हो, जितना ठाकुर जी करा देते हैं। खत्म खेल, उत्तर है ना, कोई अभिमान ही नहीं, जितना ठाकुर जी करा, जैसे ठाकुर जी रखे। ऐसे बहुत चतुराई से चला जाता है। रामय भजन ते चतुर नर, जो भगवान का भजन करते हैं बहुत प्रवीण होते हैं। ऐसे थोड़ी होते हैं कि मंद बुद्धि के होते हैं। हाँ, जो भगवान को भजते हैं उनके अंदर प्रवीणता आ जाती है अपने भजन को छुपाने को। एक संत भाव में कथा हो रही थी, मूर्छित हो गए, रोने लगे, सब बेबस, उनकी दशा बदल गई। राजा वहाँ बैठा हुआ था, उसने देखा ये तो महाभागवत है, तो चरणों को माथे पे लगाना और सब। उन्होंने देखा कि जब राजा प्रणाम कर रहा है तो पूरी जितनी सभा है ये सब तो अब हमारा भजन क्षीण हो जाएगा, बड़े विघ्न पड़ेगा। तो जब होश में आए तो उन्होंने कहा महाराज आपने क्यों प्रणाम किया? तो उनका हमने तुम्हारे अंदर समस्त भागवत गुण देखे। बोले नहीं महाराज, हमें मिर्गी आती है। पूरी सभा को गोल कर दिया, पूरी सभा। राजा ने कहा अच्छा? बोले हमें जब कभी ऐसा कुछ होता तो मिर्गी आ जाती, तो हाथ पैर पटकना, लार निकलना आंसू हमारे अंदर। राजा भी वापस तो एक पॉइंट से सब अपने को बचा लिया। तो अगर हम भक्ति को अपनी चरम सीमा में पहुंचाना चाहते हैं तो हमें छुपाना चाहिए जहाँ तक हो सके। लेकिन ये नहीं कि हम कंठी न धारण करें, हम भगवान का नाम न उच्चारण करें, नहीं नहीं, इतना नहीं। हम अपनी दिनचर्या को, अपनी तपस्या को, अपने अनुष्ठान को गुप्त रखें। वो हमारी ठसक है। हाँ, वो हमारी गुप्त वस्तु है, वो हमारे अंदर की वस्तु, उसे प्रकट न करें।